Assalamu alaikum class 7. Hope you all will be safe and healthy at your homes. Today the date is 14th July 2020 and the day is Monday. Okay. Today we will discuss the questions of chapter number 1 which were left. Now open your books, page number 26, review questions and also open your worksheets. अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा. Question number 5 is differentiate between a typical plant cell and a typical animal cell. Plant और animal cell में क्या difference है? First one ये कि chloroplast are present in plant cell while these are absent in animal cell. Second one, cell wall is present in plant cell while it is absent in animal cell. यहाँ पे आप ये लिखोगे कि cell wall is absent in animal cell. Third one, vacuole large size का vacuole present होता है सेंटर में प्लांट सेल के और न्यूक्लियस लार्ज साइज़ का प्रेजेंट होता है सेंटर में किसके, एनिमल सेल के. इसके अलावा जो हमारे पास हैं प्लांट सेल्फ वो प्रिपेयर कर सकते हैं अपनी फूड को खुद ही, जबकि जो एनिमल्स होते हैं दे कांट प्रिपेयर देयर ऑन फूड. लास्ट वन, जो प्लांट्स होते हैं प्लांट सेल्स की जो शेप्स होती है वो रेक्टेंगुलर होती है वाइल एनिमल सेल्स आर राउंड इन शेप. क्वेश्चन नंबर 6 इज़ What happens to the cells of a young animal as it grow? जैसे ही एक यंग एनिमल, एक एनिमल जो कि डेवलप हो चुका है वो ग्रो अप होता है तो उसके सेल्स के साथ क्या होगा. तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखें. व्हेन एनिमल सेल, यहाँ पे प्लांट की जगह एनिमल आएगा क्योंकि क्वेश्चन में एनिमल पूछा हुआ है. व्हेन द एनिमल सेल इज़ स्मॉल, जब एक एनिमल सेल स्मॉल होता है, एज इट हैज़ स्मॉल साइज़, यहाँ पे नंबर की जगह साइज़ आएगा. इट हैज़ स्मॉल साइज ऑफ सेल्स एंड सेल्स आर आल्सो लेस इन नंबर. एक तो साइज़ भी स्मॉल होता है सेल्स का, दूसरा वो अमाउंट में भी कम होते हैं, लेस इन नंबर होते हैं. बट जैसे ही एनिमल सेल ग्रो करता है, यहाँ पे भी एनिमल आएगा, बट एज द एनिमल्स ग्रो अप तो क्या होता है उनके सेल डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं. तो सेल डिवीजन के रिज़ल्ट में लार्ज नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस होते हैं. तो जब सेल डिवाइड हो जाते हैं वो स्टार्ट करते हैं अपने स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करना. किस तरह कि जो सेम टाइप के सेल्स होंगे वो एक जगह हो जाएंगे, जो दूसरी टाइप के होंगे वो एक जगह हो जाएंगे और वो सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, डिफरेंट टिश्यूज़ बनाते हैं और वो डिफरेंट टिश्यूज़ अपने डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करेंगे. एग्जांपल्स में आप कोट कर सकते हो ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स, फैट सेल्स. क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट. ये कुछ टर्म्स हैं जो हमने इस सीक्वेंस में असेंडिंग सीक्वेंस के लिए इस ऑर्डर में हमने अरेंज करना है. तो सबसे जो छोटी टर्म है इसमें वो है जीन्स और उससे लार्जर क्रोमोसोम्स, देन न्यूक्लियस और न्यूक्लियस से लार्जर सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम से फुल इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनिज्म बन जाता है. क्वेश्चन नंबर 7 इज़ 8. द हार्ट इज़ एन ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी. तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, विच सिस्टम डज द हार्ट बिलोंग टू, के हार्ट किस सिस्टम से बिलोंग करता है. स्टेट द फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम, और सिस्टम का क्या फंक्शन होगा. लेट्स सी. हार्ट बिलोंग्स टू ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. इसका फंक्शन है टू ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड बहुत से दूसरे यूज़फुल और वेस्ट मटीरियल्स को हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में सर्कुलेशन का जो सिस्टम है, जो फंक्शन है वो ब्लड परफॉर्म करता है. सेकेंड वन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ जो कि हार्ट को बनाते हैं और वो टिश्यूज़ किन सेल से मिलकर बने हैं. तो मस्कुलर एंड कनेक्टिव टिश्यूज़ आर प्रेजेंट इन द हार्ट एंड मस्कुलर टिश्यूज़ फर्दर कंपोज्ड ऑफ या मेड अप ऑफ मसल सेल्स and connective tissues are made up of blood cells and fat cells. Next, the questions, think tank questions are there. First think tank question is, cancer is a disease which kills millions of people worldwide each year. Find out the relationship between cancer and cells. Let's see its answer. कैंसर इज़ अ डिज़ीज़ इन विच, जिसमें जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं एंड ग्रो इन एन अनकंट्रोल्ड वे, कि इतनी ज़्यादा वो अमाउंट में
प्रोड्यूस हो जाते हैं कि उनकी जो ग्रोथ है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अनकंट्रोल्ड जो ग्रोथ होगी सेल्स की, ये एक लंप मतलब कि एक कुछ मैसी सा स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर कहते हैं, विच कैन बी स्प्रेड, जो कि फैल जाता है इनटू द नॉर्मल टिश्यूज़ में हमारी बॉडी के, और कोज करता है डैमेज ऑन अदर सेल्स और बॉडी स्ट्रक्चर्स, जो कि बॉडी के दूसरे सेल्स और स्ट्रक्चर्स को डैमेज करता है। जो रिलेशनशिप है वो उन्होंने ये बताया है, नॉर्मल सेल्स प्रोड्यूस, जो नॉर्मल सेल्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं आइडेंटिकल कॉपीज सेल्स की, एंड दे आर इन राइट टाइम, और वो बिल्कुल एग्जैक्ट जो उनका टाइम होता है उसी पे वो प्रोड्यूस होते हैं। दे आर स्टिक टूगेदर इन राइट प्लेस, और वो एक जो सही जगह होती है वहीं पे ही स्टिक अप होते हैं। व्हेन दे बिकम मेच्योर, जब वो मेच्योर हो जाते हैं, दे परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस, ठीक है, अपने ख़ास फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जबकि जो कैंसर सेल्स हैं वो इस तरह नहीं करते, उनका बिल्कुल नॉर्मली बिहेवियर होता है और वो हमें बहुत डैमेज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेम सेल्स डिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, which are called are cells which can develop into specialized cells में उन्हें हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि नर्व सेल्स, मसल सेल्स में, रेड ब्लड सेल्स में। सजेस्ट करें उनका कोई भी यूज़ मेडिसिन में, तो इसका यूज़ ये है कि जो स्टेम सेल्स होते हैं आर द सेल्स दैट कैन बी यूज टू रिप्लेस द डैमेज सेल। अगर हमारी बॉडी में कोई डैमेज्ड सेल्स हैं उनको रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेम सेल्स को यूज़ करते हैं। उसके अलावा डैमेज कर देते हैं, अगर हमारी कोई बॉडी में टिश्यूज़ कोई डैमेज हो गए हैं या कोई ऑर्गन डैमेज हो गया है, उनको रिपेयर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्टेम सेल्स को। न्यू मसल सेल्स आर फॉर्म्ड व्हेन वी आर इंजर्ड और कट इन इस कम ऑन सम बॉडी पार्ट, जब हमारी बॉडी में कहीं पे इंजरी हो जाती है तो वहाँ पे जो डैमेज होता है उसको रिपेयर करने के लिए मेडिसिनली तौर पे इसका यूज़ है, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, स्टेम सेल्स को कन्वर्ट कर देते हैं उन सेल्स में जिनकी हमें डेफिशिएंसी है या जिनके में रिक्वायरमेंट होती है, वो उन सेल्स में, वो मस्कुलर सेल्स या फिर नर्व सेल्स कोई भी हो सकते हैं, उनमें कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके क्लास, दिस इज़ इनफ फॉर यू, राइट दीज क्वेश्चंस ऑन योर नोटबुक्स एंड लर्न करेक्टली। अल्लाह हाफिज़।